brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तब तक उसकी जो वाइफ थी साथ में, वो मरीज को छोड़ के चली गई और उनका अपना बेटा छोड़ गई साथ में, जो 11-12 साल के आसपास का था। फिर उनकी वाइफ को फ़ोन किए गए, पर उन्होंने आने से मना कर दिया कि हमें कोई मतलब नहीं उनसे, हम नहीं आएंगे। कहते हैं कि एक जीवन साथी से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। जब दुनिया में हर एक इंसान हाथ छोड़ देता है, तब एक जीवन साथी ही तो होता है जो आपका हाथ हर मुसीबत में थाम कर रखता है। लेकिन एक कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश के झांसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करने वाली पत्नी ही अपने बीमार पति को मेडिकल कॉलेज में छोड़कर चली गई और देखरेख के लिए 11 साल के मासूम बेटे को छोड़ गई। जब नर्स ने फोन लगाया और बोला कि आपके पति अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, आप उन्हें ले जाइए, तो आरोप है कि वो तमक कर बोली कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। जी हाँ, ठीक सुना आपने। और आखिरकार बीमार पति ने 2 दिन बाद दम तोड़ दिया। मरने के बाद मरीज की बहन और बाकी परिजन उसका शव लेकर चले गए। दरअसल ये पूरा मामला झांसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले करीब 45 साल के सुनील गुप्ता को घर वालों ने 2 जून को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया था। उनको टीबी की बीमारी और खून की कमी थी। मरीज को मेडिसिन वार्ड 6 में भर्ती किया गया। देखरेख के लिए पत्नी रुकी भी, लेकिन इलाज के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण 5 जून को मरीज ने छुट्टी मांगी। इस पर डॉक्टर्स ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया कि वो अपने आखिरी समय को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिता लें। लेकिन उससे पहले ही आरोप है कि उनकी पत्नी अपने मासूम 11 साल के बच्चे को बीमार पिता के साथ वार्ड में ही छोड़कर चली गई। इससे मासूम बच्चा सकपका गया। सीएमएस डॉक्टर माहूर बताते हैं कि नर्स ने पत्नी को फोन किया, लेकिन उसने आने से मना कर दिया और बोली कि मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे में बीमार पति को वार्ड में रखा गया और बिना किसी परिजन के इलाज चलता रहा। बच्चा अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए फोन करता रहा, कोशिशें करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। 7 जून को सुनील गुप्ता की बहन से फोन पर नर्स की बात हुई। बहन ने बताया कि मरीज को वार्ड के नीचे भिजवा दीजिए, हम लेने आ रहे हैं। तब मरीज को वार्ड के नीचे भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। ये जिस के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये मरीज हैं सुनील गुप्ता थे, जो यहाँ पे 2 तारीख को आए थे और 2 तारीख को इन्हें टीबी थी, इनके फेफड़े काफ़ी ख़राब थे और इन्हें काफ़ी कमज़ोरी थी, खून की कमी थी, जिसके चलते इनको मेडिसिन विभाग में भर्ती किया गया और 5 तारीख तक इनका इलाज चला वहाँ पर। 5 तारीख को क्योंकि मरीज को पता था कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और बचने की गुंजाइश नहीं दिख रही थी, तो मरीज ने खुद डिस्चार्ज मांगा कि हमें अपनी मर्ज़ी से हम घर जाना चाहते हैं, हमें घर जाने दिया जाए। तो डॉक्टर्स ने उसको डिस्चार्ज बना के दे दिया। लेकिन जब डिस्चार्ज बना के उसको दिया, तो तब तक उसकी जो वाइफ थी साथ में, वो मरीज को छोड़ के चली गई और उनका अपना बेटा छोड़ गई साथ में, जो 11-12 साल के आसपास का था। फिर उनकी वाइफ को फ़ोन किए गए, पर उन्होंने आने से मना कर दिया कि हमें कोई मतलब नहीं उनसे, हम नहीं आएंगे। तो मरीज को फिर बिस्तर पे ही रखा गया, उसकी छुट्टी नहीं की गई। और फिर अभी 7 तारीख को कल सुबह की बात है कि मरीज की बहन ने फ़ोन किया, हमारे यहाँ सिस्टर से बात हुई, उसके बेटे ने कराई, तो उसने कहा कि हम आ गए हैं, अब हमारे मरीज को नीचे भेज दीजिए और हम अपने मरीज को ले जाएंगे। तो मरीज को नीचे भेज दिया गया। कल 11-12 बजे के आसपास की बात है, उसको नीचे भेज दिया गया। लेकिन नीचे जब तक वो ले जाते उससे पहले ही मरीज की मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु की सूचना हमें मिली, तो हमने उसको बॉडी को तुरंत इमरजेंसी में बुलवाया और तब तक उनके और परिजन भी आ गए थे और वो परिजन अपने बॉडी को लेकर के कल चले गए। हालांकि मौत के बाद घर वाले आरोप लगाते हैं कि 5 जून को डिस्चार्ज के बाद से मरीज वार्ड के बाहर पड़ा था और उसे इलाज नहीं मिला, इसीलिए मरीज की मौत हो गई। इस पर बकायदा सीएमएस ने जांच भी की, लेकिन जब इसके पीछे की पत्नी की सच्चाई निकलकर सामने आई, तो पूरा झांसी देखता रह गया। सवाल ये कि जिस पत्नी ने 7 जन्म साथ देने का वादा किया था, वो अपने पति को ऐसे मरता हुआ 11 साल के बच्चे के भरोसे कैसे छोड़कर जा सकती है? क्या कोई इतना भी निर्दयी हो सकता है? झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।